हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। चूँकि ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे ये मैं पेपर कटिंग के माध्यम से आप सभी को बताऊँगी। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने इसके नोट्स रेडी नहीं किए, तो मैंने ये प्रयास किया है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे हौसला देते हैं और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और मुझे इसकी आवश्यकता होती है हर समय। मैं ये बात आपको कभी नहीं कहती आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये वो, लेकिन कमेंट्स जो है वो हौसला देने वाले कमेंट्स या आगे बढ़ने वाले कमेंट्स, प्रेरणा देने वाले कमेंट्स जो हैं वो आप ज़रूर किया करें। यदि कहीं कोई त्रुटि रह भी जाती है, अगर उसमें सुधार अपेक्षित हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आज की क्लास में मैं पेपर कटिंग के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं कोशिश करूँगी कि पर डे मैं आपको इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे वो मैं आपको पेपर कटिंग के माध्यम से क्लास देते रहूँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला फैक्ट। तो आज का पहला फैक्ट है कि शिक्षकों और छात्रों को मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग। किस तरीके से ये ट्रेनिंग मिलेगी, इस ट्रेनिंग के लिए सीबीएसई का किस संस्थान के साथ करार हुआ है, कितने दिनों तक ये ट्रेनिंग चलेगी, इन सभी के बारे में आप डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सीबीएसई ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने के लिए फेसबुक के साथ करार किया है। किसके साथ करार हुआ है? तो फेसबुक के साथ करार हुआ है। और यह करार क्यों किया गया है? तो शिक्षक और विद्यार्थियों को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने के लिए ये करार किया गया है। उद्देश्य क्या है? अब हम लोग उद्देश्य को जानेंगे। तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन की संभावित मुश्किलों से बचाना। सीबीएसई के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना काल और लॉकडाउन में जब स्कूल बंद हैं तो ऑनलाइन क्लास और ई लर्निंग विद्यार्थियों में ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस पीरियड में स्कूल जो है वो बंद है, और स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लासेज अब स्टार्ट हो गए हैं। इसकी मतलब यह बढ़ गया है इसका यूज़ करने का। दूसरा कि ई लर्निंग विद्यार्थियों की भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान ऑनलाइन छेड़छाड़, फेक न्यूज़, भ्रामक सूचना और इंटरनेट की इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हो गई है। मतलब इंटरनेट इस्तेमाल की लत में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसी को देखते हुए सीबीएसई ने फेसबुक के साथ करार किया है। इसके तहत फेसबुक शिक्षकों और विद्यार्थियों को निःशुल्क डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग देगा। क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग जो है उसकी लत बढ़ गई है, फिर जो फेक न्यूज़ है वो भी समय समय पर बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, और फिर ऑनलाइन मतलब छेड़छाड़ भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को फेसबुक जो है वो डिजिटल सेफ्टी ट्रेनिंग देगा। और इस ट्रेनिंग के पहले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से शुरू होगा और प्रोग्राम 10 अगस्त से। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा कब से? तो 6 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और इसका प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो 10 अगस्त से शुरू हो जाएगा। सीबीएसई ने फेसबुक के इस ट्रेनिंग में भाग लेने वाले शिक्षकों और विद्यार्थियों को कोर्स पूरा होने पर ई सर्टिफिकेट संयुक्त रूप से देगा। और जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो सीबीएसई और फेसबुक के द्वारा भाग लेने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा संयुक्त रूप से। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 सप्ताह का होगा। ये प्रोग्राम जो चलेगा ये 3 सप्ताह का होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा? तो 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? तो 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। प्रथम चरण में 10,000 शिक्षकों को इंटरनेट पर आने वाली चुनौतियों को लेकर के प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही 10,000 विद्यार्थियों को भी डिजिटल सेफ्टी के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे चरण में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो पहले चरण में कितने शिक्षकों को दिया जाएगा ट्रेनिंग? तो 10,000 शिक्षकों को इंटरनेट में आने वाली चुनौतियों को लेकर के प्रशिक्षित किया जाएगा। और वहीं प्रथम चरण में ही 10,000 विद्यार्थियों को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा डिजिटल सेफ्टी के बारे में।
और आने वाले समय में इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, शिक्षकों और छात्रों को मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग से संबंधित। अब अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि प्रत्येक पंचायत में लगेंगे 5-5 चापाकल। ऐसा कहा है डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या कहा है रामेश्वर उरांव ने कि प्रत्येक पंचायत में लगेंगे 5-5 चापाकल। किस तरीके से लगेंगे, क्या है इनके योजना में, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इसके डिटेल को जानते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि प्रदेश की हर पंचायत में 5-5 चापाकल लगाए जाएंगे। डॉक्टर उरांव लोहरदगा के 2 दिवसीय दौरे के कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में कह रहे थे। 2 दिवसीय दौरा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रविवार शाम को वापस रांची लौट आए और उन्होंने बताया कि राज्य के 10 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। जरूरतमंदों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। विधवा को पेंशन के अलावा राशन कार्ड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण को रोजगार मिला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। किसानों को खाद बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौके पर राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कारगर कदम उठाए गए हैं। हर जरूरतमंद परिवारों को संकट में अनाज और भोजन उपलब्ध कराया गया है। अब प्रवासी और स्थानीय कामगार को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये कहा है जो 5-5 प्रत्येक पंचायत में लगेंगे 5-5 चापाकल, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आप शामिल कर सकते हैं इसको। और ये कहा है किसने, तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है, उनका ये कहना है। अब हम लोग लेते हैं अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो कि वो कुडुक भाषा का, माफ कीजिएगा एक बार और मैं इसको देखती हूँ। देखिए, कुडुक भाषा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन 30 अक्टूबर से दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। क्या है, कुडुक भाषा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन 30 अक्टूबर से दिल्ली में होगा। थोड़ा सा इसके बारे में लोग डिटेल में जान लें। कुडुक भाषा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, कब तक चलेगा, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, जो कि लोधी रोड नई दिल्ली में चला होगा। कहाँ पर होगा, ये प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, कुडुक भाषा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। दिल्ली के किस क्षेत्र में, तो लोधी रोड नई दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। और एक चीज़ और मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं, चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, क्योंकि इस पर अभी विचार चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों के 47.95 लाख बच्चों को मास्क और 9 माह तक मिलेंगे सैनिटाइज़र। शिक्षा विभाग में कहा है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता ही देती हूँ। देखिए, शिक्षा विभाग ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने को लेकर के तैयारी शुरू हुई है। सरकारी स्कूलों के 47.95 लाख बच्चों को मास्क और 9 माह तक मिलेंगे सैनिटाइज़र। क्या है ये, थोड़ा डिटेल में जानें। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने को लेकर के तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के बचाव के उपायों के साथ साथ विद्यालय खोलने को लेकर के लिए उन्होंने होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग ने CSR के तहत मदद लेने की तैयारी की है। शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए कंपनियों और बैंकों को पत्र लिखा गया है। 7 जुलाई को संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधित्व के साथ बैठक की जाएगी। इसमें क्या है, CSR के तहत मदद ली जाएगी। फिर स्कूलों को सैनिटाइज़र दिया जाएगा। 3 कमरा तक 0.5 लीटर प्रति सप्ताह दिए जाएंगे। 0.5 लीटर प्रति सप्ताह, जहाँ जिसमें 3 कमरे होंगे जिस स्कूल में। 4 से 8 कमरे वाले स्कूल में 1 लीटर प्रति सप्ताह सैनिटाइज़र दिया जाएगा। 9 से 20 कमरे वाले स्कूल में 1.5 लीटर प्रति सप्ताह दी जाएगी। और 20 से अधिक कमरे वाले स्कूल में 2 लीटर सैनिटाइज़र प्रति सप्ताह दिया जाएगा।
और 8 जुलाई तक जानकारी को अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं और 15 तक प्रशिक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। क्या है इस प्रशिक्षण में? तो कोरोना से बचाव की जानकारी को लेकर के झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। शिक्षकों को 15 जुलाई तक प्रशिक्षण का काम पूरा किया जाएगा और राज्य के सरकारी विद्यालयों में लगभग 1.16 लाख शिक्षक हैं। इनमें से लगभग 30,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद टेस्ट में सफल हो गए हैं। तो 15 तक प्रशिक्षण को पूरा करने का ये निर्देश दिया गया है कि उनको शिक्षकों को कोरोना से बचाव की जानकारी को लेकर के उनको प्रशिक्षित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के पेपर में हेड न्यूज़ है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी के न्यूज़ बहुत सारे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चूँकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि इस माध्यम से आपको क्लास दिए जाएं जो कि मेरे लिए भी सुविधाजनक हो और आपको करंट अफेयर से आप अपडेट रहें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।